हेलो। तो अगर तुमने पिछले 2-3 सालों में इंटरनेट खोला होगा तो तुम्हें जुजुत्सु काइसन एनिमे के बारे में तो बिल्कुल पता होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। पता होगा कि भाई ये कितना फेमस जा रहा है, धीरे धीरे कितना ट्रेंड हो रहा है। मेरा सवाल फिर से वही है, क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इतना ट्रेंड हो रहा है? और इसका जवाब है गोजो की नीली आंखें। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई जुजुत्सु काइसन इतना धीरे धीरे करके फेमस क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है। शुरू करते हैं वीडियो को। अब वीडियो का एंड तक देख लेना भाई, अगर तुम्हें जानना है। अगर तुमने जुजुत्सु काइसन अब तक पूरा देख लिया है तो भी देख लेना, अगर तुमने नहीं देखा है तो देखना ही देखना है तुमको। तो जो लोग 2-3 साल से गुफा में रह रहे हैं और जेजेके के बारे में कुछ जानते नहीं है तो उनके लिए एक बार क्विक रिकैप। देखो, बेसिकली स्टोरी सिंपल है। इंसानों की जो नेगेटिव थिंग्स होते हैं, जैसे कि गुस्सा हो गया, जलन हो गई किसी से, डर हो गया, तो उन सब की वजह से एक मॉन्स्टर पैदा हो रहा है। उन सबको कंबाइन करके मॉन्स्टर, एनिमे की बात कर रहा हूँ, एक मॉन्स्टर बन जा रहा है, उसको कर्स का नाम दिया गया है। अब जो हमारा लीड एक्टर है जिसका नाम यूजी है, तो यूजी एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट है। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए एक दिन वो एक कर्स फिंगर खा जाता है। अब जिन्होंने जैसे कि देखा है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा। खैर छोड़ो। और फिंगर खाने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर एंट्री हो जाती है उस कर्स की जिसकी उसने फिंगर खाई थी, जिसका नाम था सुकुना। और पॉइंट ये है कि वो कर्स का किंग है। क्या बात है, हीरो के अंदर विलन, वाह। अब यूजी के पास आते हैं 2 ऑप्शन कि या तो वो अभी मर जाए या फिर वो 20 की 20 उंगली खा के मरे। अब इसके पीछे का क्या सीन है मैं बताता हूँ। अभी मरने का मतलब है सुकुना की जो बेसिक फिंगर है, मतलब जो नॉर्मल फॉर्म है, उसको खाने के पहले जो फिंगर थी उसको वैसे तोड़ा नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब यूजी ने क्योंकि उसको इंटेक कर लिया है तो उसकी पावर यूजी के अंदर है। यूजी को मार दोगे तो फिंगर मर जाएगी, ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ऑप्शन की बात करें तो 20 की 20, तो ऑब्वियसली सुकुना के 4 हाथ रहे होंगे तभी उसकी 20 उंगलियाँ होंगी। तो अब सारा कुछ मैं ही बता दूंगा तो तुम एनिमे में क्या देखोगे। आगे बढ़ते हैं, इतनी सी बात है। तो ऑब्वियसली यूजी हीरो था अपना, तो सेकंड ऑप्शन चूज करेगा कि हाँ मेरे अंदर 20 की 20 उंगलियाँ डाल दो, फिर मेरे को मार दो। फिर वो ज्वाइन करता है जुजुत्सु हाई, जो कि बेसिकली कर्स को मारने के लिए एक संस्था है। अब इतना ही बताऊंगा भाई साहब, स्टोरी का क्यों खुलासा करा रहे हो फालतू में मेरे से। फिर अब बात करते हैं इसके पीछे की इतनी बड़ी सक्सेस का रीज़न क्या है। तो भैया वही मेरे पास हमेशा की तरह 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट बात करते हैं एनिमेशन के बारे में। तो ऑब्वियसली एनीमे है तो एनिमेशन की बात तो होगी ना। और गेस व्हाट, इसको मापा ने एनिमेट किया है। अब एनिमेशन के बारे में कोई सवाल नहीं होगा, मापा का नाम आ गया बस चुप हो जाओ। एनिमेशन के बारे में कोई सवाल नहीं। मापा का कैमरा एंगल, मापा की कोरियोग्राफी, भाई साहब मक्खन। और सेकंड रीज़न मेरे लिए पर्सनली है गोजो सातोरू। भाई इस बंदे के बारे में मैं क्या बात कहूँ यार। ये मतलब लीड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लीड कैरेक्टर से बढ़कर इस एनिमे में ये अकेले के दम पर एनिमे को कंटिन्यू रखने का दम रखता है। इसके बैडेस्ट डायलॉग, इसका एटीट्यूड, इसकी पावर ऑफ भाई साहब। और अब गोजो की बात कर ही लिए तो इसके सबसे बड़े राइवल की भी बात कर लेते हैं, जो कि इस एनिमे में सुकुना है, ऑब्वियसली जो मेन विलन है। मतलब आप सोचो यार, लिखने वाले ने क्या लिखा होगा। एक तरह से मेन हीरो और मेन विलन एक ही बना दो, वाह। अब तीसरा रीज़न मेरे पास इसके लिए है डार्क थीम। गेगे अकुतामी जो कि इसके राइटर हैं एनिमे के, उस बंदे को पता नहीं अपने कैरेक्टर को मारने में कितना मजा आता है। अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कौन कौन मरेंगे, क्योंकि अगर आप मतलब मोस्ट ऑफ तो वही आए होंगे जिन्होंने एनिमे देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है कि स्पॉइलर नहीं दे रहा मैं, क्योंकि आपने एनिमे देख लिया है। जिन्होंने देख लिया उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको क्यों स्पॉइलर देंगे, उनका क्यों मूड खराब करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जब फाइट होती है ना किसी एनिमे की, तो भाई ये डर रहता है कि यार अब कौन टपकेगा, अब कौन जाएगा। एक बार को तो मेन कैरेक्टर को ही खत्म कर दिया था, वो तो सुकुना ने बचा लिया उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर सुकुना था तब बच गया वो। अब क्या दे दिया, स्पॉइलर दे दिया, ठीक है ले लो स्पॉइलर अब। तो भाई लोग कुल मिला के जेजेके की सक्सेस का 1 रीज़न, 2 रीज़न, 3 रीज़न जो भी मैंने आपको बताया सिंपल है। पहले है इसके एनिमेशन, बहुत तगड़ा है, मापा ने एनिमेट किया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता एनिमेशन के ऊपर। तो दूसरा है इसकी ब्रूटल स्टोरी, जो कि हमें समझने के लिए थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा ऑब्वियसली। तीसरा रीज़न है सुकुना और गोजो जैसे बैडेस्ट कैरेक्टर्स। तो कुल मिला के ये एनिमे हमको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करता है, इसलिए हम इसकी इज्जत करते हैं सर। ओके, तो अब मुझे ये बताना है कि तुम्हारा जेजेके में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और प्लीज़ गोजो का नाम मत लेना, वो सबका फेवरेट है। गोजो के अलावा, चलो गोजो और सुकुना के अलावा भी बता दो। गोजो और सुकुना के अलावा तो मुझे ये बता दो कि तुम्हारा जेजेके का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मैं कमेंट्स पढ़ लूँगा इस वीडियो के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और
सब्सक्राइब का वो जो नीचे बटन है उसको दबा दो, अच्छा लगेगा, मेरे को भी लगेगा, आपको भी लगेगा, सही है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोमेन एक्सपेंशन द एंड।